students, this is a video lecture of class plus 1 physics. Today we will study about the next topics. तो आज हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. आज हम पढ़ेंगे, जी हाँ, ये चैप्टर चल रहा था हमारा, जी हाँ, थर्मोडायनामिक्स. तो आज हम आगे पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स. हमने लास्ट में कर लिया था CP माइनस CV इक्वल टू R. ये हमने गैस कांस्टेंट के लिए हमने जो ये ड्राइव कर लिया था, हम इसके आगे स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स की ये है, द फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द चेंज अकर. फर्स्ट लॉ हमें डायरेक्शन नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में जो चेंज है वो हो रहा है. जैसे हम अब किसी भी कार को ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक से हीट प्रोड्यूस होती है, वो लॉस्ट हो जाती है. अब उसी हीट से हम दोबारा ब्रेक्स को या हम दोबारा वर्क नहीं कर सकते, तो हम चेंज रिटर्न नहीं कर सकते. तो इस ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो था पहला लिमिटेशंस था. फर्स्ट लॉ गिव्स नो आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ चेंज, कितना चेंज होगा भी, कितना वर्क डन होगा, तो इसके कन्वर्जन कितनी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया. फर्स्ट सेकंड हो गया. थर्ड, उसने ये नहीं बताया कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कोल्ड बॉडी से हो रही है या हॉट बॉडी से हो रही है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी. सो ये तीन थी जो बेसिक लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्लियर है? तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लेने हैं. आगे है साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस जैसे नाम से पता लग रहा है, जो अपने सिस्टम के इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाए. जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ A पॉइंट से, तो दोबारा घूम के दोबारा A पॉइंट पे दोबारा पहुंच गया. दैट इज साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है ना? इसमें कोई चेंजेस ना आए. नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो गया जिसमें नॉन टर्नर द सीरीज ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व डू नॉट रिटर्न द सिस्टम बैक टू इनिशियल स्टेट. सेम वापस अपनी जगह पे ना आए. ठीक है, उसे कहेंगे हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस. क्लियर है? तो वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस अगर हम बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस में सपोज कर लो यहाँ पर A पॉइंट पे है, वर्क डन बाय गैस इन गोइंग फ्रॉम A टू B गैस मूव कर रही है. ठीक है ना? तो वर्क डन कितना हुआ, इसके अंडर का एरिया आपको पता है. प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, तो इसके अंडर का कर्व एरिया. ठीक है? तो वर्क डन ऑन द गैस, ये सेकंड वाली पे क्या होगा, ऊपर जा रही है तो ये नेगेटिव होगा. क्लियर है? तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा. दैट इज एरिया अंडर AEBFA. मतलब इस सर्कल का एरिया जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसके अंडर का एरिया जो है वो होगा उसका वर्क डन ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस. क्लियर है? हीट इंजन आपको सिलेबस में नहीं है. हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर दोनों सिलेबस में काट दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं. हम इससे आगे स्टडी करेंगे. दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी करेंगे. फर्स्ट लॉ तो फेल हो गया, आपको पता है. उसको फेल तो नहीं, थोड़े से उसने स्टार्ट कर दिया था थर्मोडायनामिक्स में, तो हम उसकी लिमिटेशंस के कारण उसको सेकेंड लॉ लगाना पड़ा. तो इसमें सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ के दो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट आई थी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक क्लॉसियस. तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझते हैं. इन्होंने, केल्विन प्लैंक ने कहा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वुड अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कन्वर्ट 100% ऑफ द हीट अब्जॉर्ब इनटू वर्क. इसका इनका कहना था कि अगर कोई भी ऐसा हीट इंजन बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है जो पूरी वर्क डन को 100% कन्वर्ट कर दे वर्क में, जो पूरी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे 100% एफिशिएंसी के साथ. तो ये केल्विन और प्लैंक का स्टेटमेंट था. 100% एफिशिएंसी किसी में नहीं मिलेगी. क्लॉसियस स्टेटमेंट ये था कि ऐसी कोई मशीन बनाना, डिवाइस बनाना कोई अनएडेड है, मतलब कि इम्पॉसिबल है, जिससे अपने आप कह सकते हैं अभी बॉडी जो है, जो हीट ट्रांसफ़र हो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर. जैसे रेफ्रिजरेटर आपको कोई वो तो लोअर टेम्परेचर मतलब कि से उठा के बॉडी को कोल्डर टेम्परेचर से उठा के बॉडी को सिंक में लेके आता है. ठीक है ना? बट उसके लिए भी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत होती है. क्लियर है? एक्सटर्नल एजेंसी जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ द रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है. तो ऐसी कोई खुद नहीं, इम्पॉसिबल सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है जो खुद लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक बॉडी को ले जा सके. क्लियर है? तो ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट था. क्लियर है? ईजी है. ओके. रिवर्सिबल प्रोसेस ए थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस taking a system from initial state and to final state F is reversible if the process can be returned back such that both the system and surrounding return to their original state with no other changes anywhere else in the universe. वही बात साइक्लिक प्रोसेस जैसे थोड़ा सा इसमें चेंज है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग में कुछ चेंज ना आए फर्स्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल स्टेट तक, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे हम रिवर्सिबल. ठीक है ना? इसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. जैसे द प्रोसेस शुड प्रोसीड एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट.
ये तभी प्रोसेस होता है जब प्रोसेस जो है क्वासी स्टैटिक, मतलब कि बहुत स्लोली इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है इसका मैकेनिकल। जैसे सिस्टम रिमेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं बचनी चाहिए, इसलिए स्मॉल हमने चेंजेस करने हैं। फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, इनलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ये हम मान के चलते हैं, इनसे ये जो सिस्टम है, प्रोसेस है, ये फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। फ्रिक्शन लेस जैसे हम यूज़ करते हैं, फ्रिक्शन लेस सिलेंडर यूज़ करते हैं ऐसे। अगर ये कंडीशन वैसे एक्चुअली में नो प्रोसेस इन नेचर इज़ ट्रूली रिवर्सिबल, नेचर में कोई प्रोसेस ट्रूली रिवर्सिबल नहीं होता, जिसमें हमेशा आइडियल चीज़ें आती है, जैसे ना आइडियल गैस एक्सपेंड करेंगे स्लोली, कंप्रेस स्लोली, ये हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, दैट इज़ ए हाइपोथेटिकल प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कैन बी रिवर्सिबल विद प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट में रेजिस्टेंस जीरो है, बट ऐसा नहीं होता, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में। अगर हम बात करें रियल में पैसे में, तो हर प्रोसेस जो है और इरिवर्सिबल होता है, जैसे जिसमें कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रिवर्सिबल कंडीशन की प्रोसेस की, उसमें उसको कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। जैसे मैनी प्रोसेस लाइक फ्री एक्सपेंशन, एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन, ऑल आर द इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है ना। सम एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर, जैसे प्रोडक्शन ऑफ हीट करेंगे हम, करंट पास करते हैं थ्रू ए वायर, तो उस कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस इन ए गिवन टाइम मैन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, क्लियर है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर रिवर्सिबल, जैसे वो हीट प्रोड्यूस होती है तो हम उसको दोबारा तो नहीं ले जा सकते अपनी सेम कंडीशन पे। और डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन वो भी इरिवर्सिबल है। मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस वाटर और अल्कोहल, ये भी इरिवर्सिबल। फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन वाटर, दैट इज इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये हमारे पास The significance of concept of reversibility can be understood as the main concern of thermodynamics is the efficiency with which heat can be converted into, एक्चुअली इसमें रिवर्सिबिलिटी की सिग्निफिकेंस ये है कि हम ऐसे चाहते थे कि पॉसिबल हो जाए कि हीट इंजन 100% एफिशिएंसी दे। 100% एफिशिएंसी कब देगा, जब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पर ही वापस आ गया, पूरी इनिशियल स्टेट पूरा अच्छा, मतलब कोई इसमें लॉस नहीं हुआ। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंस था रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस का। बट जो ऑल अदर इंजन्स है उसमें इरिवर्सिबिलिटी ही दिखती है, बट हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसी चेंजेस लाए जाएँ जिसमें कुछ लॉस ना हो, तो इसलिए रिवर्सिबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्नोट साइकिल लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। कार्नोट साइकिल क्या है, ये सैडी कार्नोट डिवाइस एंड आइडियल ऑपरेशन साइकिल है, हीट इंजन, आइडियल ऑपरेशन हीट इंजन है, क्लियर है। एक्चुअली इसकी हमें सिर्फ इसके पार्ट्स स्टडी करने हैं, ठीक है, क्योंकि हीट इंजन हमारे को सिलेबस में है नहीं, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर वगैरह हमारे पास सिलेबस में है नहीं, तो हमें सिर्फ इसके पार्ट्स स्टडी करने हैं। अभी इसमें पार्ट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशंस, और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। दिस साइकिल्स कम टू बी नोन एज कार्नोट साइकिल, मतलब हमने साइकिल के बारे में पढ़ना है, हीट इंजन के बारे में। द मशीन यूज फॉर रियलाइजिंग द आइडियल साइकिल ऑपरेशन इज कॉल्ड एन आइडियल हीट इंजन और कार्नोट हीट इंजन। तो ये क्या है हमारा कार्नोट हीट इंजन। तो कंस्ट्रक्शन इसमें देखते हैं, असेंशियल पार्ट सोर्स ऑफ हीट, जहाँ से हीट ली जा रही है टेम्परेचर T1 पे, सिंक जहाँ पे हीट मतलब उसको हम गिवन रिजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हीट रिजेक्टेड हो रही है, वर्किंग सिस्टम्स जिसके कारण वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो ये तो था हमारा कार्नोट साइकिल, ठीक है। इसमें हम पार्ट्स से स्टडी करते हैं, जैसे देखो सोर्स ऑफ हीट, अभी मैंने बताया एक आइडियल गैस सिलेंडर है, इस सोर्स को हम कहेंगे कि यहाँ से हीट जो है वो गिवन होगी, यहाँ से बहुत सारा भंडार है सोर्स का, ठीक है, ये हीट ड्रॉ करता है, ठीक है। और ये इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी है, बहुत सारा इसका टेम्परेचर है बहुत हाई, और ये हीट जो है लगातार ये क्या करता है, ड्रॉ कर रहा है। और अगर हम बात करें सिंक ऑफ हीट, ये हीट इनफाइनाइट टाइप ऑफ हीट जो है ये गेन कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है, यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं हीट को, एनी अमाउंट ऑफ हीट। वर्किंग सब्सटेंस का मतलब है, वर्किंग सब्सटेंस एक सिलेंडर है जिसमें आइडियल गैस रखी गई है, परफेक्टली कंडक्टिंग बेस्ड है, साइड में कंडक्टिंग बेस्ड है, मतलब साइड से जो वाल है वो एडियाबैटिक है, लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग और फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जो हम कहते थे रिवर्सिबल में हमने जो कंडीशंस ली थी, तो ये रिवर्सिबल है, तो हम इसमें लेके चलते हैं, नॉन कंडक्टिंग है ये मान के चलते हैं। इंसुलेटिंग स्टैंड रखा है, पैड रखा है, जहाँ पे कुछ भी आप कह सकते हैं हीट जो है एडियाबैटिक चेंज, मतलब कि उसको जो इंसुलेटिंग पैड है इसमें हीट ट्रांसफ़र ना हो, क्लियर है, कांस्टेंट रखने के लिए।
तो ये था हमारा कार्नोट साइकिल, बेसिक कार्नोट साइकिल था। इसको इसमें ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि हीट इंजन तो सारा ही ऐसे कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसे इतना ही पढ़ना है और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने हैं, जो भी आज कराया, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।